हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम वर्ष हिंदी भाषा शिक्षण 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर सकोगे। यह वीडियो का भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 भी आएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो गद्य शिक्षण के 4 उद्देश्य इस प्रकार है। फर्स्ट है विद्यार्थियों या बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। सेकंड है विद्यार्थियों में गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना। फोर्थ है विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना। ये है गद्य शिक्षण के उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं या वाचन मुद्रा क्या है? तो वाचन का अर्थ होता है पढ़ना और मुद्रा का अर्थ होता है स्थिति। अर्थात वाचन मुद्रा से आशय पढ़ते समय बैठने, खड़े होने, वाचन सामग्री को किस तरह से पकड़ा गया है, आव भाव, आंखें, अंगों के संचालन की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, इन सारी क्रिया को ही वाचन मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोलने से क्या तात्पर्य है? आंसर देख लेते हैं। बोलना अर्थात मौखिक रूप से अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करने से है। बोलते समय शुद्ध स्पष्ट उच्चारण के साथ आव भाव, गति, लय का विशेष ध्यान रखना होता है और बोलने से पहले सोचना समझना होता है कि हम किसी को क्या बोलने जा रहे हैं। यही कार्य बोलना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शिरोरेखा क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। लिखते समय वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर 1/3 निकली हुई होना चाहिए। शिरोरेखा वर्णों को सुंदर बनाती है। हम जब भी कॉपी में लिखते हैं तो ऊपर एक रेखा खींचते हैं जिससे हमारे अक्षर सुंदर हो जाते हैं, तो इसे ही शिरोरेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? आंसर देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से वाचन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर है, इस पर डिटेल में वीडियो बनी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्या है? आंसर देख लेते हैं। भाषा अर्थात ध्वनि चिन्हों का समूह जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और अर्जन का अर्थ होता है सीखना या प्राप्त करना। जब मानव संप्रेषण के लिए शब्दों को समझने और उसके निर्माण करने की क्षमता प्राप्त करता है, इसे ही भाषा अर्जन कहा जाता है। जब व्यक्ति बोलना सीखता है कि उसे किस प्रकार से किसी के सामने बोलना है, उच्चारण करना है, क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें भाषा अर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी बीच आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो संवाद को वार्तालाप भी कहा जाता है। आपसे एग्ज़ाम में वार्तालाप की विशेषता पूछे तो आप यही आंसर लिखेंगे। आंसर देख लेते हैं। संवाद या वार्तालाप की निम्न विशेषता है। फर्स्ट है, संवाद के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। सेकंड है, संवाद विचारों का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। और थर्ड है, संवाद के माध्यम से शिष्टाचार और नैतिकता का विकास होता है। ये थी संवाद की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महाकाव्य
क्या है? आंसर देख लेते हैं। ऐसा काव्य जिसके अंतर्गत जीवन के संपूर्ण पक्षों का वर्णन किया जाता है महाकाव्य कहलाता है। उदाहरण रामायण, पद्मावत ये महाकाव्य है जिसमें किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के पक्षों का वर्णन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेखन कौशल की प्रमुख शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो लेखन कौशल की निम्न शिक्षण विधियां है। फर्स्ट है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, सेकंड है अनुलेख विधि, थर्ड है चित्र विधि, फोर्थ है अनुकरण विधि, फिफ्थ है तुलना विधि और सिक्स्थ है स्वतंत्र लेखन विधि। इसके अतिरिक्त भी लेखन कौशल की और भी शिक्षण विधियां हैं। आप चाहते हो इन शिक्षण विधियों को डिटेल में समझना तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण शिक्षण के विभागों के नाम बताइए। आंसर देख लेते हैं। तो व्याकरण शिक्षण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। फर्स्ट है वर्ण विभाग, सेकंड है शब्द विभाग और थर्ड है वाक्य विभाग। ये है व्याकरण शिक्षण के विभाग। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वक्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।